जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं एग्रीकल्चर फाइनेंसी एंड कॉरपोरेशन न्यू का पेपर सॉल्व हो चुका है। आज आप भी अपना पेपर सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये उत्तर पुस्तिका कोड ए का पेपर है। उत्तर पुस्तिका कोड ए का पेपर है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कृषि वित्त में जुड़ा होता है। कृषि वित्त में जुड़ा होता है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया नंबर 1 में कृषि वित्त में जुड़ा होता है। तो क्या कृषि वित्त में जुड़ा होता है? उधार ली गई पूंजी, स्वयं की पूंजी। तो इसमें आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं इसमें राइट आंसर। क्रेडिट साख की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन संख्या 2 में पूछा गया क्रेडिट साख की उत्पत्ति हुई है। तो ये लैटिन शब्द से हुई है। क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन साख की आवश्यकता को सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन सी साख की आवश्यकता का सूत्र है? देखिए, ये बहुत ही सीरियस से देखिए। इसमें CN बराबर ER प्लस EU माइनस SI। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड से मिला दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड में मिला दिया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर ARDC, ACD, RPCD, RPCC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोष को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत साख दीर्घकालीन कोष को, राष्ट्रीयकृत साख स्थानीय कोष को। तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर। ए और बी दोनों। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन संख्या 6 में पूछा गया। तो यह मुंबई में स्थित है। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा सही आंसर, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्षेत्रीय क्वेश्चन संख्या 8 में पूछा गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा कितना हिस्सेदारी किया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा कितनी हिस्सेदारी किया जा रहा है? इस प्रश्न में पूछा गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा कितना हिस्सेदारी दिया जा रहा है? तो इसमें 50% दिया जा रहा है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 देख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार द्वारा कितने हिस्सेदारी किया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा कितने हिस्सेदारी किया जा रहा है? तो इसमें 15% राज्य द्वारा हिस्सेदारी की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है? पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन संख्या 10 में पूछा गया है। तो ये RBI पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करती है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, फसल बीमा राशि किसान को किस रूप में दिया जाता है? फसल बीमा राशि किसान को किस रूप में दी जाती है? तो अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण ये नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो फसल बीमा राशि जैसे किसानों की फसल नष्ट हो जाए तब दी जाती है। तो इसे क्षतिपूर्ण कहते हैं। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि विकास संबंधित है। भूमि विकास संबंधित है तो व्यावसायिक बैंक से भूमि विकास संबंधित है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण आंशिक निस्तारण ऋण के अंतर्गत आता है?
ऋण के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन संख्या सी आ जाएगा, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण। इसमें आपका सी राइट आंसर आ जाएगा, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण। व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण को राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ था? क्वेश्चन संख्या 14 में पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए, इसका राइट आंसर है व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ। व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980। क्वेश्चन संख्या 16 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः निस्तारण ऋण के अंतर्गत आता है? ऋण के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 देख लीजिए, राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, अल्पकालीन ऋण के भुगतान की अवधि। अल्पकालीन ऋण के भुगतान की अवधि, तो इसमें आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 15 माह। 15 माह आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 19 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 19 में है, प्रथम सहकारी समिति अधिनियम पास हुआ। प्रथम सहकारी समिति अधिनियम पास हुआ, तो 1904 ईस्वी में पास हुआ। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 20 का राइट आंसर देख लीजिए, 20 का राइट आंसर मध्यकालीन साख के भुगतान की अवधि, तो इसमें हो जाएगा 15 से 5 माह। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 15 से 5 माह। 15 माह से 5 वर्ष तक, 15 माह से 5 वर्ष तक आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21, AIRCSC के अध्यक्ष AIRCSC के अध्यक्ष क्वेश्चन संख्या 21, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, AD गोरवाला। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, AD गोरवाला। क्वेश्चन संख्या 22 देख लीजिए, RRB की स्थापना किसकी समिति के अनुशंसा पर की गई? किसकी समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, M नरसिंहम की समिति पर की गई थी, अनुशंसा की समिति पर की गई थी। क्वेश्चन संख्या 23 देख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 देखिए, क्वेश्चन संख्या 24, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिवर्तित होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिवर्तित होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शाखा प्रथम आ रहे? निम्नलिखित में से कौन सा शाखा प्रथम आ रहे? निवेश पर प्रतिफल। निवेश पर प्रतिफल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन संख्या 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी के अदायगी क्षमता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तो इसमें आपका ए आ जाएगा सकल आय, दूसरा बी आएगा पारिवारिक आय, बी आएगा पारिवारिक खर्चे और सी आएगा फार्म की कार्यशील व्यय। तो इसमें आपका डी राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शाखा प्रथम सी है? शाखा प्रथम सी है तो इसमें आपका राइट आंसर चरित्र आ जाएगा, चरित्र, इसमें डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शाखा चतुर्थ सी है? तो चतुर्थ सी में शर्तें आ जाएगी, आपका सी राइट आंसर आ जाएगा। आर्थिक चिट्ठा को अन्य नाम से जाना जाता है। आर्थिक चिट्ठा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, नकद प्रवाह विवरण को, नकद प्रवाह विवरण को जाना जाता है, नकद प्रवाह विवरण को जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 30 देख लीजिए, आर्थिक चिट्ठा में परिसंपत्तियां रहती हैं। आर्थिक चिट्ठा में जो परिसंपत्तियां हैं वो रहती हैं बाएं पक्ष में। किस में रहती हैं? बाएं पक्ष में, आपका बी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, क्वेश्चन संख्या 31, आर्थिक चिट्ठा में देनदारियों को रखा जाता है। आर्थिक चिट्ठा में देनदारियों को रखा जाता है तो इसमें आपका ए आर राइट आंसर हो जाएगा, दाहिने पक्ष में, दाहिने पक्ष में रखा जाता है। क्वेश्चन संख्या 32 में देखिए क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में भूमि विकास बैंक का क्या अंतर है? उत्तर प्रदेश में जो भूमि विकास बैंक है उसका क्या अन्य नाम है? उत्तर प्रदेश में भूमि विकास बैंक का क्या अन्य नाम है? तो इसमें उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। पंजाब नेशनल बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1969 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित में से क्वेश्चन संख्या 34 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंडियन बैंक से विलय किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंडियन बैंक से विलय किया गया? तो ये इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक से विलय किया गया। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या कितनी है? जो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या 16 है। कितनी है? 16, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं? तो इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1999 ईस्वी से की गई, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अग्रणी बैंक है, अग्रणी बैंक है एक, इसमें पूछा गया है 38 में, अग्रणी बैंक है एक व्यावसायिक बैंक की संस्था है, व्यावसायिक बैंक, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 में देखिए, 39 में क्या पूछा गया था? जिला शाख योजना तैयार किया जाता है, जिला शाख योजना तैयार किया जाता है तो ये अग्रणी बैंक द्वारा, किस बैंक द्वारा तैयार किया जाता है? अग्रणी बैंक द्वारा, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम अंगीकार योजना आरंभ की गई, ग्राम अंगीकार योजना आरंभ की गई तो 1969 ईस्वी में आरंभ की गई, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 41 देख लेते हैं। जमा बीमा निगम अस्तित्व में आया, जो जमा बीमा निगम है वो अस्तित्व में आया 1962 ईस्वी में अस्तित्व में आया, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जमा गारंटी निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया। क्वेश्चन संख्या 42 में पूछा गया, भारतीय जमा गारंटी निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया तो 1971 ईस्वी में अस्तित्व में आया, आपका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। भारतीय जमा बीमा एवं साख गारंटी निगम अस्तित्व में आया
तो यह किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1978 ईस्वी में अस्तित्व में आया। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक अधिनियम तौर पर जाना जाता है, विश्व बैंक जो अधिनियम तौर पे जाना जाता है IBRD के तौर पर जाना जाता है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नाबार्ड की अनुशंसा की? निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने जो नाबार्ड की अनुशंसा की? तो क्रेपी कार्ड ने नाबार्ड की अनुशंसा की। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अब भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर का पुनर्वर्ती संस्था है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सभी प्रकार के सहायक उपलब्ध कराती है? सभी प्रकार के सहायक उपलब्ध कराती है, तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। एक व्यक्ति एक मत अधिकार सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक मत अधिकार सिद्धांत है तो व्यक्तिगत व्यवसाय का, किसका है? व्यक्तिगत व्यवसाय का। ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सबके लिए एवं सब एक के लिए आदर्श वाक्य है, तो ये आदर्श वाक्य किसका है? सहकारिता बैंक का। किसका है? सहकारिता बैंक का। ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 50 में देख लीजिए क्या कहा गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करता है, केंद्रीय सहकारी बैंक है वो कार्य करता है, केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करता है जिला स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में की गई। 1982 ईस्वी में की गई। देख लीजिए 52 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शाखा असंस्थागत स्रोत है? असंस्थागत स्रोत है, तो इसमें स्थानीय साहूकार जो है वो असंस्थागत स्रोत है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 53 में देख लीजिए। एक अनुसूचित बैंक क्या है? एक अनुसूचित बैंक क्या है? तो एक अनुसूचित बैंक वह बैंक जो RBI की दूसरी अनुसूची से सम्मिलित है, वह बैंक जो RBI की दूसरी अनुसूची से सम्मिलित है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसान की क्वेश्चन संख्या 54 में पूछा गया है, किसान की अदायगी क्षमता की जांच किस पर आधारित की जाती है? किस पर आधारित की जाती है? फार्म का शुद्ध आय पर, फार्म का शुद्ध आय पर। ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तकाबी क्या है? तकाबी क्या है? सरकार द्वारा दिया गया ऋण। इसमें 55 का राइट आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा दिया गया ऋण। 55 का ए राइट आंसर हो जाएगा। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 57 देख लीजिए। भारत में सर्वप्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। भारत में जो सर्वप्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई खेती समितियों की। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए करें कि वीडियो कैसा है, इसमें क्या गलती हुई है, तो ये सब आप लोग कमेंट करके मैं बता दीजिए करें। क्वेश्चन संख्या 58 में देख लीजिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा नहीं दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा नहीं दिया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण यानी लंबे समय के लिए ऋण जो है भूमि विकास बैंक द्वारा नहीं दिया जाता। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन संख्या
में पूछा गया है। तो ये मनीला में है। कहाँ स्थित है? मनीला में, मनीला में है। इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए। तब तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है? तो अपनी कॉपी पे इसे छाप लीजिए। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IMF विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है। IMF विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।